नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छे स्वास्थ्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने व चांदी के आभूषण और नए बर्तन खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की वस्तुओं को खरीदने पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन आपको अपने घर पर खरीद कर लानी चाहिए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन 13 विशेष चीज़ों में से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदनी ही चाहिए। अगर आप ये 13 वस्तुएं ना खरीद पाएँ तो इसमें से जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हों वे वस्तुएं खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए उन्हें भी इस दिन कुछ चीज़ें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक के रूप में माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन सबसे पहले नई झाड़ू की पूजा करनी चाहिए और फिर उसके बाद झाड़ू को प्रयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो इस दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए वहां पर रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु जो आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं वह है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन चाहे आप कुछ लाएं या ना लाएं पर साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। धनिया लाने के बाद दीपावली के दिन पूजा करने के बाद इसे अपने घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी आय या आपके धन में बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप के खर्चे होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। तीसरी वस्तु है नमक। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक का खरीदना भी शुभ होता है। 5 दिन तक यानी कि धनतेरस से भाई दूज तक इसी नमक का प्रयोग करना चाहिए। इन 5 दिनों में घर में नमक का पोछा भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। चौथी चीज़ है गोमती चक्र। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर घर में किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उसी व्यक्ति से पूजा करवाकर इस गोमती चक्र को अपने पूजा स्थल पर या जहां आप धन रखते हैं उस जगह पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी हो वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी वस्तुएं पूजा वाली दुकान में आसानी से मिल जाएगी। 5वीं वस्तु है कोड़ियाँ।
कोड़ियाँ आपको सफ़ेद, पीली, हरी या चितकबरी मिल जाएगी, लेकिन आपको सफ़ेद या पीली कोड़ियाँ लानी हैं। कहते हैं जिस घर में कोड़ियाँ होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है। कोड़ियाँ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, इसलिए इन्हें बाजार से लाकर धनतेरस को या दीपावली की रात इनकी पूजा करके, इन्हें कुमकुम चावल अर्पित करके, इन्हें लाल कपड़े में बांध के, इन्हें अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कोड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको नई कोड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप नई कोड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो पहले पुरानी कोड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु जो आप इस दिन खरीद सकते हैं वह है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र खरीदते समय यह देख लेना चाहिए कि श्रीयंत्र पर सभी चिन्ह या निशान अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्रीयंत्र जिस घर में होता है और जिस घर में श्रीयंत्र की नियमित रूप से पूजा होती है वहाँ पर धन का अभाव नहीं रहता है। श्रीयंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में एक उल्लेख मिलता है। धनतेरस के दिन श्रीयंत्र को खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। सातवीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं या उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं और किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो इससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। 8वीं वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए वह है मिट्टी के दीपक। दीपावली दीपों का त्यौहार है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में आपके धन की कोई कमी ना हो, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो कभी ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 9वीं वस्तु है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही खरीद कर लाना शुभ होता है, और अगर आप मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाहते हैं तो आप धातु की जैसे सोने, चांदी या पीतल की मूर्ति भी ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दीपावली पर ही मूर्तियां खरीदें। अगर आप धातु की मूर्ति आप पास है तो हर साल मूर्ति ना खरीदें, और यदि मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन करने के बाद धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। मूर्ति खरीदते हुए ध्यान रखें कि गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हों, मूर्तियां कहीं से भी खंडित ना हों, और गणेश जी की सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में अवश्य होना चाहिए, और गणेश जी के एक हाथ में लड्डू भी होना चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति में वे कमल के आसन पर विराजमान होनी चाहिए। 10वीं वस्तु है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी वहाँ पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा में लगाने से परिवार में खुशियाँ और धन आता है। इससे घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और कारोबार में खूब बरकत होती है। घर में धन का भंडार भरा रहे, इसके लिए आपको धनतेरस और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य ना हो तो आप इस दिन 1 चम्मच भी खरीद सकते हैं। 12वीं वस्तु जो इस दिन खरीदनी चाहिए वो है नए बर्तन। सब जानते हैं कि इस दिन नए बर्तन खरीदने चाहिए।
इस दिन पीतल के बर्तन लाना ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन आप पुराने बर्तन भी बदलकर नए बर्तन ला सकते हैं। इस दिन लोहे के बर्तन भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आप पूजा का सामान या फिर धार्मिक पुस्तकें खरीद कर ला सकते हैं। तो इससे आपको धनतेरस की पूजा का लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आप इनमें से कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन अपने घर खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपको कभी भी कर्ज लेने की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।